नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल माइदा का तफसीर समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कल हमने जैसे ही बताए कि सूरतुल निसा में हम देखे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई सारे अहकामात खवानीन वहां पर भी नाजिल फरमाए, क्योंकि जब सोशल रिफॉर्मेशन के लिए जैसे कि यानी एक माशरे में एक निज़ाम को कायम करने के खातिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरतुल निसा में हम देखे कि कई सारे खवानीन नाजिल किए गए और यानी खास कर औरतों के हुकूक के बारे में वहां पर बयान किए गए थे। अब जबकि सूरतुल माइदा क्योंकि आखिरी सूरतों में से है जब नुज़ूल के तौर पर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी आफ्टर जंग उहद भी कंप्लीट हो गया और सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई थी ये सूरत। हम देखते हैं कि सूरतुल माइदा मदनी सूरत है और इसके अक्सर हिस्सा यानी मैक्सिमम ऑफ द पार्ट क्या है मदीने में ही नाजिल हुआ है और कुछ आयतें मक्के में भी नाजिल हुए। और ये हज्जतुल विदा के बाद यानी आखिरी स्टेज ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के आखिरी स्टेजेस में ये सूरत नाजिल हुई बोल के हमको कई सारे प्रूफ के जरिए से मालूम होते हैं। और ये सूरह फतह के बाद नाजिल हुई है और ये वाहिद सूरत है जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से इसका शुरुआत है। और हम देखते हैं कि टोटल कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू करके अल्लाह ताला एड्रेस करे टोटल कुरान में 89 टाइम्स, 88 और 89 टाइम्स अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोल के अल्लाह ताला एड्रेस करे आए ईमान वालों को। तो इतने बार अल्लाह ताला जब ईमान वालों को एड्रेस करे तो खासकर सूरतुल माइदा में एक ही अल्लाह सुब्हानहू तआला तकरीबन 16 बार 16 टाइम्स सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी आए ईमान वालों करके अल्लाह ताला पुकारे और उन लोगों को एड्रेस करते हुए चंद यानी अहकामात यहाँ पर नाजिल फरमाए। तो हम देखते कि अब तक जितने भी सूरतें नाजिल हुए थे यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जिंदगी में कई सारे अहकामात आए, लेकिन अब जो सूरतुल माइदा में जो भी बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को खास कर एड्रेस करके बता रहे या नसारे को यहूदी को भी एड्रेस कर रहे अल्लाह ताला, तो ये फाइनल स्टेटमेंट है यानी इसके बाद कोई और आयतें नाजिल नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद हम देखते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफात हो जाता। तो सुलह हुदैबिया के बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो हम कहते हैं, सुलह हुदैबिया के बाद यानी ये सूरत नाजिल हुई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कि खास कर इसमें जो आयत मौजूद है कुरान की आखिरी आयत बोल के भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। यानी अब हम देखें कि अल्लाह ताला सूरतुल निसा में जितने भी बातें आए या इसके पहले सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, हम देखें कि कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये जो ईमान वालों के लिए या मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए, ऑर्डिनेंसेस और ऑब्लिगेशंस यानी फर्ज और अहकामात, फराइज और अहकामात जो भी अल्लाह ताला नाजिल फरमाए, अब तक क्या है सोसाइटी में सिर्फ मुसलमान एक स्मॉल हिस्सा ही थे। लेकिन अब जबकि इस्लाम एस्टैब्लिश हो गया पूरी सोसाइटी में, दीन कायम हो चुकी थी, यानी जंगे उहद के बाद और उसके बाद जंगे अहज़ाब जब होती उसके बाद यानी मुसलमानों का एक पावर आ गया था। और ये सुलह हुदैबिया में भी जाहिरी में देखा गया तो मुसलमान यानी मुसलमानों को ये ट्रीट में सुलह हुदैबिया में यानी हम हार गए इस तरीके से उन लोगों को महसूस होता है या इसमें कोई फायदे नहीं है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ये मुआहिदा करे बोल के मुसलमान परेशान और गमगीन होते। लेकिन
اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ واپس پلٹ کے جاتے رہتے مکے کا یعنی طواف کا کعبۃ اللہ کا جو عمرہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ لوگوں کو واپس چلے جانا پڑا اور دوسرے سال تک انتظار کرنا پڑتا عمرہ کو یا حج کے لیے جانے کے لیے۔ تو اس وقت راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفتح بھی نازل فرماتے، پھر اس کے بعد چند عرصے کے بعد ہم دیکھتے کہ سورۃ المائدہ نازل ہوا۔ تو یہاں پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو بھی اب تک یعنی اسلام کے جو احکامات ہے اس پر صرف قائم کرنا اور اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہی ایک پارٹ تھی ان لوگوں کی، لیکن اب یہ ایسا موقع مل گیا کہ اسلام کو پھیلانے کا، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا، اسلام کے احکامات کو دوسروں تک بتانے کا اور اس کا نظام قائم کرنے کا، اور مکے کے قریش والوں سے یعنی یہ صلح کے ذریعے سے یہ لوگ یعنی امن پائے، جس کی وجہ سے زیادہ تر دین کی دعوت دینے کا موقع مل گیا مکے میں، مدینے میں، اور یعنی آؤٹ آف عرب بھی، عرب کے باہر بھی ان لوگوں کو دعوت دینے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے یعنی دین اسلام پوری ٹوٹلی پرفیکشن یعنی حاصل کرتے ہوئے وہ لوگ سوسائٹی میں ایک ایسی پاور اسٹیبلش کر دیے مسلمان، جس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ جو بھی آرڈیننس، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز پاس کرے یہ فائنل رولز ہے بول کے بتایا جاتا ہے سورۃ المائدہ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص کر کے زیادہ تر یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ چیزیں بتا رہے۔ پہلی چیز تو کیونکہ آلریڈی ان لوگوں کا نظام قائم ہو گیا، صرف اسلام دین ہی نہیں، ٹوٹلی اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری شریعت اور نظام بھی یعنی پورے اس کے رولز، لاز اینڈ ریگولیشن، عورتوں کے حقوق بھی ہو یا کھانے پینے کے حلال حرام کی چیز، اور جو بھی پنشمنٹ کے لحاظ سے ایسے کئی سارے جتنے بھی، اور وراثت وغیرہ وغیرہ کئی سارے لاز اینڈ ریگولیشن جیسے ہی پاس کر دیے اللہ تعالیٰ، اب جیسے ہی یہ تمام چیزیں سوسائٹی میں بھی اسٹیبلش ہو گئے، اب دو ریزنز سے اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کو بار بار پکارتے ہوئے بار بار ان لوگوں کو ہی ایڈریس اس لیے کرے۔ پہلے ریزن تو کیونکہ آلریڈی اسٹیبلش ہو گئے، اس دین کو اور اسٹرانگ اور کیپبل بنا دینا لوگوں کے سامنے، تاکہ پورا عرب کا ملک میں اسلام پھیل جائے۔ پہلی ریزن یہ تھی۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام یعنی مسلمانوں کو یعنی اختیاری حاصل ہوئی، پاور حاصل ہو گیا، تب خدا نہ خواستہ یہ لوگ یعنی پھر اپنے دین سے پلٹ جائیں گے، یا تو یہ لوگ یعنی تکبر اور غرور اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، اور جس وجہ سے یہ عدل و انصاف قائم نہیں کریں گے بول کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر بار بار وارننگ دیتے ہوئے بتا رہے کہ تم عدل و انصاف قائم کرو، اور یہ فلانا چیز حرام ہے، یہ حلال ہے بولتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ سورے میں کئی سارے قوانین پاس کر دیے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیا کیا قوانین اللہ تعالیٰ اس سورے کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ سورۃ المائدہ آخری سورت ہے قرآن پاک کی، لہذا جو کچھ اس میں تم حرام پاتے ہو حرام سمجھ لو، اور جسے حلال پاتے ہو اس کو حلال سمجھو بتایا گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سورت میں پائے گئے تمام احکام محکم ہیں، کوئی منسوخ نہیں ہے۔ کیونکہ آلریڈی ہم دیکھیں جیسا کہ مثال کے طور پر شراب کے بارے میں، شراب اور جوئے یہ حرام ہے بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ایمان والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے بتائے، لیکن ہم اس کے بارے میں دیکھیں کہ فار ایگزامپل اس میں سورۃ المائدہ میں شراب کا فائنل احکام ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آلریڈی سورۃ البقرہ میں بھی بات کی، وہاں پر فرمائے آیت نمبر 219 میں کہ شراب اور جوا کے قریب نہ جانا یہ یعنی غلط چیز ہے، یہ یعنی نقصان دینے والی چیز ہے بول کے اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 219 میں فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کل ہم پڑھے سورۃ النساء میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ نماز یعنی شراب کے حالت میں نماز نہ پڑھے، کیا اس طریقے سے نماز کی حالت میں شراب نہیں پینا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس طریقے سے چند احکام پاس کیے،
लेकिन आप फाइनली बता दिए कि शराब और जुआ ये तुम्हारे लिए हराम है, इसके करीब भी मत जाना। ये अगर ये इसके ऊपर यानी इसके करीब भी जाएंगे तो ये आपके लिए गुनाह है, यानी इसका पनिशमेंट होगा बोल के अल्लाह ताला बताए। इसके साथ साथ चोरी के लिए जिना, हम देखे कल सूरत निसा में भी यानी अल्लाह सुब्हान तआला वहां पर भी जो एडल्ट्री है यानी जिना जो भी करते उनका भी क्या पनिशमेंट है उसके बारे में बताए। यहाँ पर भी सूरतुल माइदा में भी फिर से अल्लाह ताला चोरी, जिना और जो भी गलत काम है, हराम काम है, उसके पनिशमेंट के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर फाइनल रिविलेशन कर दिए हैं। तो उसके बाद हम देखते कि ये सूरा हलाल व हराम का है, मेन फोकस ऑन हलाल एंड हराम है। फिर एक हदीस है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमु रिजालकुम सूरतुल माइदा, यानी अपने मर्दों को सूरतुल माइदा सिखाओ, और व अल्लिमु निसाअकुम सूरतुन नूर, और अपने खवातीन को, अपने औरतों को सूरतुन नूर सिखा दो बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। क्योंकि सूरतुल माइदा में खास करके जो भी पूरे लॉज एंड रेगुलेशंस है हर किस्म के, ये मर्दों के लिए या टोटली यानी क्योंकि दीन को टोटली एस्टैब्लिश करने के लिए है। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह हम आगे के चैप्टर्स में सूरतुन नूर पढ़ेंगे, वहां पर सूरतुन निसा के साथ साथ हम सूरह नूर में भी खवातीन के मामलात के बारे में बहुत कुछ वहां पर जान सकते हैं। तो ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आप अपने मर्दों को सूरह माइदा सिखाओ और खवातीन को या औरतों को सूरतुल नूर सिखा दो बोल के बताया गया। हम देखते कि देखिए सूरह अल बकरा जो है ये मसूलियात है, यानी इस जिम्मेदारी बताई गई है यहाँ पर, यानी मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि बनी इसराइल की कौम वाले ने नेमतें देने के बावजूद भी सरकशी करे, तो अब जिम्मेदारी किसको दी अल्लाह सुब्हान तआला? हम उम्मत मुस्लिमा को दिए। और फिर सूरतुल आले इमरान ये सबात है कहा गया है, यानी इसमें इस्तकामत के ऊपर कायम करने के लिए इस्तकामत के बारे में बात करे अल्लाह ताला। फिर हम देखते सूरतुल निसा, ये अदल व रहमा बताया गया, यानी अदल इंसाफ जस्टिस करने के लिए बताया गया सूरतुल निसा में। आओ सूरह अल माइदा का और एक नाम है अल वफा, यानी ये जो भी यानी अल्लाह से तुम जो भी अहद करते हो उसको पूरे के पूरा करो। क्योंकि ये अल वफा है ये सूरा, इसमें जो भी हराम हलाल ये जो भी अल्लाह ताला से जो भी अहद करते हो तुम, वो तमाम चीजों को पूरे करो बोल के अल्लाह सुब्हान ताला बता दिए। और उसके साथ साथ जो भी हुक्म दिए गए हैं वो तमाम हुक्म पर मानो और उसके ऊपर ही अपनी जिंदगी गुजारो बोल के अल्लाह ताला बता दिए। तो ये या युहल्लज़ीना आमनु कह के जो भी उसके बाद हुक्म आए ये फाइनल मानना है हमको, अगर नहीं माने तो ईमान के मुकम्मल नहीं होने का ये अलामत है बोल के अल्लाह ताला हमको वार्निंग दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए हम देखते कि ज्यादातर अल्लाह सुब्हान तआला यानी ये सूरे जैसे कि इसमें 120 आयतें हैं, 16 रुकू है, और इसमें जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं पहले तो वो हराम और हलाल है। दूसरी चीज ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसमें किया गया है, ईसा अलैहिस्सलाम के यानी पैदाइश, और खास कर अल्लाह सुब्हान तआला यानी नसारा को और यहूदी को ये पैगाम दे रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तमाम पैगंबरों के जैसा ये भी पैगंबर ही है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हुए सो नबी है, और ये खुदा नहीं है। क्योंकि नसारा और ईसाई इनको नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानते। कल भी हम देखे सूरतुल निसा में खुदा एक है, तीन न कहो बोल के वहां पर भी बताया गया। और यहाँ पर ये सूरा माइदा ये नाम इसीलिए रखा गया है कि हम देखते कि इसके आयत नंबर 112 से भी माइदा का लफ्ज का माना है दस्तरख्वां। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो यानी जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को हम सहाबे रजी अल्लाह ताला अजमईन कहते हैं, इसी तरीके से हम ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हव्वारी कहते हैं, ये हम सबको मालूम। तो ये हव्वारी यानी अल्लाह के रसूल यानी जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते, उनसे ये जिक्र करते कि अल्लाह के यहाँ रिस्क किस तरीके से मौजूद रहता, अल्लाह की तरफ से रिस्क कैसा मिलता है, इसको हम देखना चाह रहे बोल के आसमान से दस्तरख्वान की ख्वाहिश करते हैं, उसका मांग करते हैं। तो अल्लाह ताला यानी ईसा अलैहिस्सलाम को दस्तरख्वान
आसमान से उतारते और ये हवारी उसके बाद सरकशी करते तो अल्लाह ताला उसमें से चंद लोग, तो अल्लाह ताला यहाँ पर उसका जिक्र करते हुए बता रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन जब उठा लिया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा कि क्या आपने कहा कि आप खुदा है? नहीं, हरगिज नहीं। हमने तो यानी पैगंबरी का ही इन लोगों को दावत दी, एक अल्लाह की ही दावत दी, लेकिन ये लोगों ने गलत मान लिया बोल के ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही देने के बाद यहाँ पर आखिरी रुकू में मौजूद है। तो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम के ये चंद वाक़यात के बारे में मौजूद है। फिर उसके साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम की वाक़यात भी है कि बनी इसराइल के लोगों को यानी नेमतें देने के बावजूद भी जब वो सरकशी करे, यानी अल्लाह ताला जब उनको तमाम कौमों फजीलत अता किए, तो जब वो लोग नहीं माने तो वो जमीन को अल्लाह ताला उनके लिए हराम कर दिए और 40 साल भटके भटके मारे फिरते फिरते वो जलील बंदर बना दिए अल्लाह ताला बोल के ये पैगाम भी दिए। फिर उसके बाद खासकर आयत नंबर 3 अभी यानी हमने आपके लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया गया है आज के दिन बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी अल्लाह ताला फरमा रहे। तो आज का दिन का मतलब ये है कि यानी ये टाइम पीरियड में अब यानी आपके ऊपर जो कुछ नाजिल करने का था दीन इस्लाम के बारे में, जितने भी चीज बताने का था, जितने भी अहकामात नाजिल करने का है, वो तमाम अब कंप्लीट हो चुके हैं। आपका मिशन कंप्लीट हो गया बोल के इनडायरेक्टली अल्लाह सुब्हान तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दीन को मुकम्मल होने की बात भी यहाँ पर है। तो ये सूरा जैसे कि ये सूरा तकरीबन 6 और 7 हिजरी में नाजिल हुई है, जैसे कि बताई सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई और सुलह हुदैबिया के बाद भी चंद आयतें नाजिल हुए। फिर इसमें क्योंकि सुलह हुदैबिया के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या है उनके साथियां जो है वो उम्रा का इरादा करे और वापस हो गए, तो अल्लाह ताला यहाँ पर आयत नंबर 101 से आयत नंबर 104 तक भी ये उम्रा के ताल्लुक से चंद अहकामात, चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बारे में भी बताए। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स इस सूरह में पाए जाते हैं, पहले तो अहकामात, मोहकामात यानी जो मोहकम है वो तमाम ऑर्डिनेंसेस पास किए। फिर उसके बाद वजू का तरीका सिखाया गया यहाँ पर, यानी नमाज के लिए वजू की इम्पोर्टेंस बताई गई है इस सूरत में। फिर उसके बाद तयम्मुम के बारे में भी बताया गया, पानी नहीं है तो किस तरीके से वजू बना लिया जाए, कैसे पाको साफ हो जाए इंसान, इसके बारे में भी बताया अल्लाह ताला। फिर हम देखते यहाँ पर कि शराब और जुआ को हराम कर दिया अल्लाह ताला। फिर खाने पीने के यानी जो जानवर खा सकते पी सकते उसके बारे में भी यानी हराम और हलाल ठहरा दिया अल्लाह ताला। फिर उसके बाद वादा खिलाफी के बारे में और फसाद बर्पा करने के बारे में भी खास कर अल्लाह ताला यहाँ पर चंद बातें नाजिल फरमाई, यानी जो भी वादा खिलाफी करते हैं उसके लिए भी बहुत सख्त अजाब होगा, और जो जमीन में फसाद बर्पा करते यानी ये अहकाम को नहीं मानते, उल्टा उसके बरखिलाफ जो फसाद बर्पा करते उन लोगों के लिए भी बहुत यानी ऐसा दर्दनाक अजाब है, सजा है उन लोगों के लिए बताया गया। और अल्लाह और उसके रसूलों को के साथ दोस्ती किया करो और मुसलमानों काफिरों के साथ दोस्ती ना किया करो बोल के यहाँ पर वार्निंग दे दी। फिर उसके बाद मुशरिकीन को भी वार्निंग दिया गया है यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हान तआला के उनके लिए दर्दनाक अजाब देने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई भी यहूदी और नसारे के चाल चलेंगे तो उन लोगों के लिए भी अजाब है, बता दिए। फिर सूरह निसा के ही कंटिन्यूएशन में ही कई सारे आयतें भी इसमें मौजूद है। तो हम देखते हैं कि इसमें आयत नंबर 1 से 10 तक अल्लाह सुब्हान तआला इसमें यानी एहराम के हालत में शिकार ना किया करो और हराम महीने के बारे में भी बता दिए। अल्लाह ताला ईमान वालों को कह रहे हैं कि जो भी अहकामात है उसको फॉलो करना फर्ज किया गया है बोल के बताए गए, उसमें अमल भी करे, यानी सिर्फ ये जो फर्ज कर दिए जो भी अल्लाह ताला उस पर पूरे के पूरे अमल करो। और यहाँ पर खाने पीने के बारे में और नमाज के बारे में और इंसाफ के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। फिर आयत नंबर 11 से लेके 26 तक अल्लाह ताला यानी इसमें मुसलमानों को और ये जो लोग पूरे तमाम ईमान वाले हैं इन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं अल्लाह ताला
کہ तुम सही रास्ता इख्तियार करो, दीन इस्लाम के अहकामात पर चलो, बुराई को छोड़ दो, वरना जिस तरीके से अल्लाह ताला यानी बनी इसराइल और नसारे के ऊपर आपको फजीलत दिए है, आज उम्मत मुसलमान को फजीलत दिए, अब दूसरे कौम को चुन लेंगे अल्लाह ताला बोल के ये भी वार्निंग दिए। फिर हम देखते हैं कि आयत नंबर 27 से 32 तक यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी उनके औलाद हाबील और काबिल का किस्सा बयान किया गया है और ये बताया गया है कि आप सबको मालूम हाबिल और काबिल का वाकया, अल्लाह ताला ने इन दोनों की कुर्बानी में से सिर्फ एक ही का कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिए और दूसरे की कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि उसका वजह ये थी कि दूसरे के दिल में हसद थी। जैसे कि ये एक भाई का कुर्बानी को अल्लाह ताला इसको एक्सेप्ट कर लिए, दूसरों को इनकार कर दिए, तो हसद से यानी काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। जैसे कि कत्ल कर दी, ये पूरी हिस्ट्री में यानी फर्स्ट कत्ल थी, फर्स्ट मर्डर थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये आयतें उसके बारे में नाजिल फरमाए कि उसके बाद यानी किस तरीके से एक कौवा आकर जमीन को खोद कर यानी अपने भाई को लाश को छुपाने का भी तरीका नहीं मालूम होता, तो एक कौवे के जरिए से अल्लाह ताला इनको ये बताते, तो वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करके गुनाह का तौबा भी कर लिए। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला यानी वो वाकयात को मुसलमानों को याद दिलाते हुए फरमा रहे कि अदलो इंसाफ किया करो और किसी को नाहक कत्ल ना करो, और एक शख्स का कत्ल करना इसका बराबर है कि सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल करने का बराबर है बोल के बताया गया। फिर उसके बाद आयत नंबर 33 से आयत नंबर 40 तक हम देखते हैं कि विरासत के बारे में बताया अल्लाह ताला, अदलो इंसाफ के साथ करो विरासत तकसीम, और यानी यहाँ पर उसके बदले में क्या सजा देने वाले हैं, यानी सख्त अजाब मिलने वाली है बोल के बता दिए। और आयत नंबर 41 to 50 तक हम ये भी देखते हैं कि तौरात और इंजील के बारे में अल्लाह ताला बताए कि तौरात और इंजील जो आसमानी किताबें थे, इसमें भी यानी ऐसे ही अहकामात मौजूद थे जो अल्लाह की तरफ से, जिसमें अल्लाह ताला ने अदलो इंसाफ कायम करने के लिए तमाम ऐसे वाकयात वहां पर रखे, लेकिन ये लोग उसमें रद्दोबदल कर दिया और उस पर फॉलो नहीं करने से ही अल्लाह ताला ये नए उम्मत को ये नई किताब कुरान जो आखिरी किताब है, आखिरी रहनुमा है, इसको नाजिल करे, तो इस पर पूरे के पूरा अमल किया करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर हमको मैसेज दे रहे। फिर आयत नंबर 51 to 69 में अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी मुनाफिकीन का जिक्र करते और अहले किताब में बताए कि मुनाफिकीन का क्या सजा होगा इसके बारे में, यानी दो रुख करने वाला मुनाफिक, यानी जैसे ही यानी ये इस्लाम में दाखिल होने के बावजूद भी अगर फिर अहकाम को पूरा नहीं करेगा, जो अहद किया उसको वादा को पूरा नहीं करेगा, तो उसके लिए दर्दनाक सजा है बोल के बताया गया। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर चंद आयतों में ये भी यानी जो चोरी करते हैं उसके लिए उसके हाथ और पैर के सिमट को काटने के लिए ये भी सजा यहाँ पर यानी सूरतुल माइदा में ये बात भी बता दी। फिर उसके बाद आयत नंबर 70 to 86 में अल्लाह ताला पूरे का पूरा तौहीद का जिक्र किए हैं, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह ताला बताए, और इस तरीके से तुम शिर्क मत करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर खास करके यहूदी नसारा को बता दिए, यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किए। फिर आयत नंबर 87 to 108 में अल्लाह ताला यहाँ पर हराम और हलाल जो आयत नंबर 1 to 10 में आया है उसी के बारे में फिर से अल्लाह ताला एक बार फिर से जिक्र किए कि क्या चीज खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बारे में अल्लाह ताला फिर से एक बार जिक्र किए। फिर उसके बाद तमाम अंबियाओं के साथ जो गुफ्तगू होने वाली है क़यामत के दिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में यहाँ पर बताए, और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन वहां पर वाजे करेंगे कि मैं अल्लाह का भेजा गया रसूल हूँ बोल के यहाँ पर बताया। अब आखिरी आयत 120 में अल्लाह ताला यानी लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा फीही व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर बताया गया, यानी अल्लाह की हम्दो सना अल्लाह ताला की बयान की गई है, यहाँ पर अल्लाह हम्दो सना और अल्लाह ताला की किब्रियाई की गई है। तो ये पूरे के पूरा ये सूर्य में ये जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस है अल्लाह ताला, यानी जैसे कि हम देखे पहले
एहराम के हालत में किस तरीके से यानी शिकार नहीं किया करो जानवरों को, हराम व हलाल के बारे में बताए। हुर्मत के महीनों में भी हम जानवरों की शिकार ना किया करो बताए। फिर उसके बाद ईमान वालों को जितने भी बताए, फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करना चाह रही। तो पहले तो वजू, तयम्मुम, फिर रसूलों के दरमियान तफर्रुक ना किया करो। और यहाँ पर बताया गया है कि यानी कुर्बानी का भी मसाइल यहाँ पर दिए कि और चोरी का सजा और तौरात इंजील के बारे में बात बताए। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर जो कुछ तुम्हारे रब के तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर ये जो मेन मैसेज हमको सूरतुल माइदा से मिलती है, क्योंकि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर अपने उंगली मुबारक को आसमान की तरफ उठाते हुए बताए, 3 बार कहे अल्लाहुम्मा अशद, अल्लाहुम्मा अशद, अल्लाहुम्मा अशद। अब ये जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया पर आ गई है। तो अब ये दीन को फैलाना, दीन इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी हम उम्मत मुसलमान पर है। अगर इसको नहीं फैलाएंगे तो जिस तरीके से ये दावत का काम नहीं करेंगे हम, तो अल्लाह सुब्हान तआला जिस तरीके से यानी पहले के उम्मत यानी बनी इसराइल, यहूदी और नसारे को तबाह और बर्बाद करते हुए यानी वो कौमों को और उनके ऊपर फजीलत हम उम्मत मुसलमान को देते हुए उम्मत वस्त बना दिए हमको। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये बर्डन को, ये लीडरशिप को दूसरों को देने में अल्लाह ताला को ज्यादातर वक्त नहीं लगता। तो ये बताया गया कि बनी इसराइल सरकश हो गए और ज्यादती करने लगे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर बनी इसराइल का वो सरकशी जो थी उसके बारे में अल्लाह ताला बताए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर कसम खाकर उसको तोड़ने के बारे में बताए कि उन लोगों के ऊपर लानत है बोल के बताए। तो आखिरी में अल्लाह ताला क़यामत में जो ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाकर उनसे सवाल करेंगे, तो जब रसूल है बोल के वो गवाह यानी वो वाजे कर देंगे इस बात को, तो तमाम यानी ईसाई और नसारा को उस वक्त क़यामत के दिन ये बात के लिए उन लोगों को बहुत कुछ पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए खुदा को 3 मत कहो, एक ही कहो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर हमको पैगाम दे रहे। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। और अल्लाह हम तमाम को जो कुछ यानी अहकामात अपने नाज़िल फरमाए वो तमाम पर पूरे के पूरे हम उतर कर वो तमाम को उस अहकामात को निभाने की, उस पर अमल करने की तौफीक हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी फर्मा बरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा। और ऐ अल्लाह हम सबको हर हाल में हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह रमज़ान के जो नेमतें और बरकतें हो तमाम से हम सबको माला माल फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।